उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में बमनपुरी में आयोजित श्री रामलीला कमेटी में हुए दो फाड़, एक दूसरे पर लगाए आरोप। आपको बताते चलें कि जिले की 160 पुरानी श्री रामलीला कमेटी बमनपुरी में दो धड़े हो गए हैं। अब दोनों धड़े के पदाधिकारी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इसका कहना है कि यह विवाद कमेटी के आय व्यय के हिसाब को लेकर है। खास बात यह है कि हर साल फागुन मास में श्री रामलीला का मंचन होता है, लेकिन इस बार रामलीला का आयोजन पुरानी कमेटी करेगी और नई कमेटी केवल सहयोग करेगी। श्री रामलीला कमेटी ब्रह्मपुरी द्वारा विश्व की धरोहर रामलीला, जो कि संपूर्ण भारतवर्ष में होली के अवसर पर बरेली में मनाई जाती है, जो फागुन माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि से प्रारंभ होकर चैत माह के कृष्ण पक्ष त्रयोदशी के इसका विश्राम होता है। यह लगभग 160 वर्ष पुरानी रामलीला बताई जा रही है। रामलीला कमेटी में द्वारा कुछ अनियमितताओं के कारण चुनाव न होने के कारण पुरानी रामलीला कमेटी का कार्यकाल पूरा हो जाने के कारण एक संचालक समिति का गठन किया गया है। इसका उद्देश्य ये है, कुछ अनियमितताओं के चक्कर में अभी हमारे महामंत्री जो इस कमेटी के हैं इस समय प्रेजेंट में, और कोषाध्यक्ष द्वारा इस्तीफा दे दिया गया, और इसमें ये समस्या पैदा हुई कि ये रामलीला कौन कराएगा। तो शहरवासी और कमेटी के तमाम लोगों ने इकट्ठा होकर यहाँ पे एक मीटिंग करी, और उस मीटिंग के अनुसार हम लोगों में ये तय पाया गया कि एक अस्थायी संचालन कमेटी बनाई जाए जो इसका संचालन करेगी, और जो चुनाव है ये बाद में होगा। उसके लिए हमारे संचालन समिति जो अस्थायी रूप से बनी थी, उसमें आदरणीय विवेक शर्मा जी को इसका अध्यक्ष घोषित करा गया था, और मुझे इसका सहसंयोजक घोषित करा गया था कि हम लोग मिलकर रामलीला कराएंगे, और हमने ये रामलीला कराने का निर्णय लिया। लेकिन 2 दिन बाद पुनः पुरानी कमेटी का एक अखबार में विज्ञप्ति जाती है ये कह के कि रामलीला हम ही कराएंगे, क्योंकि जो इनका कार्रवाई रजिस्टर होता है पुरानी कमेटी का, उसमें हमारे सिग्नेचर और हमारा संचालन समिति का गठन ये सब करा हुआ है, और हमने उसमें सिग्नेचर कर रखे हैं। अब अगर कोई आगे परेशानी आती है या कोई आय व्यय को लेकर परेशानी होती है, तो सारी परेशानियों की जिम्मेदारी हमारे ऊपर होगी। इसलिए हम ये बताना चाहते हैं कि हमारी जिम्मेदारी आय व्यय को लेके या कराने को लेके कोई नहीं है, लेकिन रामलीला में हम लोगों को कोई परेशानी नहीं है, वो होगी और हम उनका पूरा सहयोग भी करेंगे। कमेटी के पैसों को लेकर कमेटी के पैसों का क्या विवाद है हमें नहीं पता, लेकिन जब मीटिंग बुलाई गई थी उस समय हमसे जो महामंत्री जी और कोषाध्यक्ष जी हैं, उन्होंने सीधे सीधे अपना इस्तीफा भेजा था। तो इस विषय में हम ये कह ही नहीं सकते क्या है, लेकिन हाँ ये पक्का है कि कोई भी कोष आज रामलीला कमेटी के अकाउंट में नहीं है। लगभग 2-3 हज़ार रुपए होंगे आइडिया से। 7,000 बताया उन्होंने, जो भी हैं 7 से 7 हज़ार रुपये। कोई भी अध्यक्ष नहीं है, आपको बता ही दिया गया कि अध्यक्ष जो कागजों में चल रहे हैं वो तो स्वर्गीय अनिल मिश्रा ही चल रहे हैं, कोई भी अध्यक्ष नहीं है। लेकिन रामलीला कमेटी की तरफ से तमाम ऐसे पत्थर जिन पे मंदिरों पे किसी पे 8 लाख खर्चा, किसी पे 6 लाख खर्चा, किसी पे 10 लाख खर्चा दिखाया है, जो कि हमारे रामलीला भवन का पैसा है, वो दूसरे मंदिरों पे नहीं लगाया जा सकता, वहाँ लगा दिया और अपने नाम के पत्थर लगवाए हैं वहाँ पे कि ये अध्यक्ष, ये महामंत्री, ये कोषाध्यक्ष। उन पत्थरों का जो है मंदिर में लगा हुआ है, और रामलीला हम ही लोग कराना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि हम चाहते वो पैसा रामलीला कमेटी का लगा हुआ है, जो कि उन्हें वहाँ नहीं लगाना चाहिए था। और प्रस्ताव पारित करना चाहिए, और यह कहाँ करा? पुरानी कमेटी पूरा का पूरा प्रस्ताव पारित करती तब लगाती, और नहीं भी अगर उन्होंने लगाया तो अगर पुरानी कमेटी इस समय सारा इस्तीफा देते हैं, चुनाव होगा, वो अपना चुनाव लड़ें, जो भी करना है उन्हें करें, लेकिन अगर वो इस्तीफा देते हैं तब तो ये संचालन समिति काम करेगी, वरना उनके कार्रवाई रजिस्टर में से हम लोगों का नाम हटे। इसीलिए हमने ये प्रेस वार्ता यहाँ पे बुलाई। हम इसका खंडन करते हैं। विवेक शर्मा। नहीं, फाड़ नहीं है, ये शब्द नहीं, फाड़ नहीं है, फाड़ नहीं है। नहीं, सुनिए, रामलीला कराना सब चाहते हैं, पूरी जनता चाहती है रामलीला हो, ठीक है। एक मीटिंग बैठा ली गई थी यहाँ रामलीला कमेटी जो वार्षिक होती है, उसमें यह कहा गया कि आम सहमति ना होने के कारण 2 दिन बाद चुनाव होगा। 2 दिन बाद एक कमेटी फिर बैठती है यहाँ पर इसी प्रकरण में, और उन्होंने कहा भाई कि एक संयोजक कमेटी बना दी जाए अस्थायी रूप से 2 महीने के लिए, उसके बाद आम चुनाव हो जाएगा। सभी सम्मानित लोगों ने इस क्षेत्र के पूर्व पार्षद भी थे, सम्मानित लोग, सबके कहने पर उन्होंने कहा कि आप इसको संयोजक बन जाएं और हम आपके संग तन मन धन से कार्य करेंगे, ठीक ना। जब पुरानी कमेटी ने जब ये कहा
कि हमारे संघ जो महामंत्री थे और कोषाध्यक्ष जी थे, उन्होंने इस्तीफा माननीय अतुल कपूर जी को दे दिया। अतुल कपूर जी बोले मेरा कोई इसमें रोल नहीं है, मेरे कहीं दस्तखत नहीं है और मैं अध्यक्ष हूँ ही ना, ठीक है। इसलिए संयोजक कमेटी बनी, उसको मुझे बनाया गया, मैंने उसे स्वीकार करा। मेरे 11 लोग बने थे, जिसमें यहाँ पर 5 लोगों ने साइन करे थे। जब 2 दिन बाद पेपर में एक न्यूज़ लगती है रामलीला, पुरानी रामलीला कमेटी की ओर से, जो इंद्रदेव त्रिवेदी मीडिया प्रभारी हैं, उन्होंने खबर दी कि अब पुरानी जो रामलीला कमेटी है वही रामलीला कराएगी और सारी व्यवस्थाएं हमने दुरुस्त कर ली हैं, ठीक है। और संयोजक विवेक शर्मा होंगे, जबकि संयोजक विवेक शर्मा 2004 से उनके संग उनकी कमेटी में कार्य कर रहे हैं, ठीक है ना। विवेक शर्मा का कोई विरोध नहीं है उनके लिए खिलाफ, रामलीला कमेटी के खिलाफ। विवेक शर्मा संयोजक हों, और इसी बात का मैंने खंडन करने के लिए आप लोगों को सूचित करा था कि मैं संयोजक ना होके उनकी कमेटी में जैसे मेंबर था वैसे एज ए मेंबर काम करूंगा, तन मन धन से उनका सहयोग करूंगा, ठीक है। उन्होंने जो पेपर में अमर उजाला में छापी थी उसी के आधार पे आज मैंने ये बुलाया, और मेरे जो रामलीला जो पुरानी कमेटी ने लिखा है वही कराएगी। किस तारीख से कब तक होगी रामलीला? 12 तारीख से और 29 तारीख तक होगी। पुराने पदाधिकारी हैं वो क्यों नहीं आए रामलीला कमेटी में? पुराने ये तो साहब वही जवाब दे पाएंगे, क्योंकि जब रामलीला होती है तो पदाधिकारियों की कमी तो खलती है। जैसे मेरे संग एक संघ में साथी बनाया जुलूस प्रभारी के संग, एक माननीय सत्यवीर यादव साहब हैं कोई, मैंने 2004 से आज तक उनकी शक्ल नहीं देखी है, ठीक। अब किताब में आप कुछ भी लिख दें भाई। पंडित जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश चंद कटिया है। प्रेस वार्ता जो इसलिए बुलाई गई है, इनका जो है नाम गलत दिया गया है, और जो महामंत्री ने जो इस्तीफा दिया है वो किसी अध्यक्ष वगैरह के लिए तो दिया नहीं गया। महामंत्री जो है अगर इस्तीफा देना है उन्हें तो राष्ट्रीय कार्यालय चिटफंड में वहाँ पे दे जाएंगे, तब उनका मान होगा, वरना वो इस्तीफा मान्य नहीं होगा यहाँ का कोई भी। मेरा इतना कहना है।